जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में। दोस्तों, आज के समय में हमारा जो बीमारी की जड़ मुख्य है वो है हमारा एक तो अनुचित खान पान, दूसरा अनुचित वायु और अनुचित जो हमारे के दैनिक की हमारी क्रिया होती है दोस्तों। तो उसको सुधारने के लिए आज हम बात करने वाले हैं इसमें कपालभाति प्राणायाम कैसे लाभप्रद होता है। देखो दोस्तों, आज के समय में कुछ भी शुद्ध नहीं मिल पा रहे हैं। हम साँस लेते हैं, उस समय भी बहुत ज़्यादा शुद्धि भरी हुई है। दूसरा जो खान-पीन दोस्तों हम लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा शुद्धि होती है। तो जब हमारा खान-पीन ही सही नहीं है, तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो इसके लिए जो हमारा हठ योग में बताया गया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। तो 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के लिए दोस्तों, सबसे जो मुख्य प्राणायाम होता है दोस्तों, कपालभाति होता है। कपालभाति प्राणायाम इसको कैसे शुद्धि करता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, कपालभाति का हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो होता है कि हम सांस छोड़ने पर ध्यान देते हैं दोस्तों। जैसे हम छींक आती है और एक पूरे स्ट्रोक के साथ छींक लेते हैं दोस्तों हम, तो ऐसे ही आपको सांस छोड़नी है दोस्तों। और प्रयास यही करना है कि पेट आपका अंदर जाए, सांस झटके के साथ बाहर निकलनी है। आपको थोड़ा तेज़ी से करना है। स्ट्रोक जो होता है वो तेज़ होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप हल्के करेंगे। मैं जैसे बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है आपको दोस्तों। थोड़ा पावर के साथ करना है, थोड़ा ताकत लगा करना है, जिससे कि जो आपके मस्तिष्क में जो एक नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो माइंड में होते हैं दोस्तों, वे सब बाहर निकल जाए। क्योंकि सांस के जरिए हमारी जो सांस होती है दोस्तों, उसके हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो चले जाते हैं, जो कि अशुद्ध होते हैं। तो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम कपालभाति प्राणायाम करें। तो कपालभाति प्राणायाम करने की सही विधि मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो, शुरुआत में तो आपको अपनी जो दोस्तों साँस लेने की गति है वो बहुत ही कम रखनी है, यानी साँस लेने और छोड़ने की गति बहुत ही कम रखनी है। आपको प्रयास ये करना है कि 1 सेकंड में 1 बार करें और धीरे-धीरे आप 1 सेकंड में 2 बार या फिर 1 सेकंड में 3 बार तक भी कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आपको बस साँस छोड़ने पर ही ध्यान केंद्रित करना है, ना कि साँस लेने पर। ऐसे करना है आपको। दोस्तों, प्रयास ये करो कि आप जब साँस छोड़ते हैं तो झटके के साथ साँस छोड़ो। जैसे हम छींक के वक़्त साँस छोड़ते हैं, हमें ऊपर झटका लगता है, तो ऐसे ही साँस छोड़ना है आपको। आपको हल्का-हल्का नहीं करना है, आपको तेज़ी के साथ करना है। आपका जो स्ट्रोक है वो पेट से पूरा अंदर जाना चाहिए और साँस पूरी झटके के साथ बाहर निकलनी चाहिए आपकी। आप कुछ लोग तो देखो ऐसे करते हैं। इससे लाभ बहुत कम मिलते हैं। आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन फिर आप बोलते हैं कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, लाभ लेने का सही तरीका यही है कि आपको पूरा अपनी ताकत के साथ प्राणायाम करना है, जिससे कि आपके शरीर में झटका लगे और जो भी अशुद्धि आपके अंदर भरी पड़ी है वो सब बाहर निकले दोस्तों। और जो पेट के सभी अंग होते हैं उनकी भी एक तरह से एक्सरसाइज हो जाए। तो इसको करने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। सीधा बैठना है पहले आपको। सीधा बैठने के बाद में गर्दन सीधी रखनी है और आप आँख भी बंद कर सकते हैं या फिर किसी सामने की दृष्टि पर आप सामने की किसी वस्तु पर दृष्टि रख सकते हैं और आप हाथों को किसी मुद्रा में कर सकते हैं। प्रयास से क्या, वायु मुद्रा आप ऐसे कर लेते हैं और दोनों हाथ सामने की ओर, उसके बाद करें। बैठने की मुद्रा आप सिद्धासन, पद्मासन, जैसे भी आपको सही लगे ऐसे बैठ सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको शुरुआत में 1 सेकंड में 1 बार करना है। उसके बाद में धीरे-धीरे दोस्तों 1 सेकंड में 2 बार भी कर सकते हैं। यदि आपके अंदर बहुत ताकत है तो इसके बाद में आप 1 सेकंड में 3 बार तक भी आपको ले जा सकते हैं। जैसे मैं करके बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, इसको आपको डेली करना है और प्रयास ये करो कि सुबह शाम कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सुबह शाम नहीं करते हैं तो दिन में कम से कम 1 बार तो इसको करना ही पड़ेगा आपको। यदि आप चाहते हैं कि हम कभी बीमार ना हो और हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे, हमारे कभी जो बीमारी है वो सबसे दूर हो जाए, तो इसको करना ही पड़ेगा आपको। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके लाभ कौन-कौन से होने वाले हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इसका लाभ हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। अगर आप ये डेली करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भी नाड़ियाँ होती हैं वो सब शुद्ध हो जाती है और जिससे हमारे मस्तिष्क में एक नई प्राणवायु का संचार होता है। दूसरा जो इसका लाभ मिलता है वो हमारे पेट के सभी अंगों को मिलता है। पेट में जितने भी आपके अंग हैं उनकी एक तरह से वर्जिश एक्सरसाइज हो जाती है और मालिश हो जाती है दोस्तों।
तो उसको करने के बाद में आप महसूस करोगे थोड़ा पेट में हमारा हल्का हो चुका है। और इसका कब्ज़ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि कब्ज़ में जो भी हमारे अंग होते हैं, जैसे कि हमारे छोटी आँत, बड़ी आँत हुई, जिसमें हमारा मल होता है, वो जम जाता है, तो उसको बाहर निकालने का काम भी जो कपालभाति करता है। तीसरा, साइनस की प्रॉब्लम में भी ये बहुत ज़्यादा रामबाण का उपाय है, क्योंकि जितने भी हमारे ये दोस्तों गले वाले रोग होते हैं या थायराइड होता है, सब इससे हिट होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा दोस्तों लाभ मिलता है। तीसरा, हमारे फेस पर चमक आती है और हमारे जो बाल झड़ने होते हैं दोस्तों बंद हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लंबा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप 1-2 मिनट करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। कम से कम दोस्तों 3-4 मिनट 5 मिनट तक आपको व्यवस्था करना है इसको। और आपको देखेंगे कि 1-2 महीने के बाद में ही आपके शरीर में बहुत परिवर्तन होने शुरू हो चुके हैं। और भी जो दोस्तों छोटी-मोटी बीमारी होती है, सब में ही ये कारागार होता है, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने इसको ये कहा कि ये कलयुग की संजीवनी है और 99% बीमारियों को ठीक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।